हरे कृष्णा। हमारी वैदिक अत्यंत विशाल और वैभव से परिपूर्ण है। हमारे सनातन संस्कृति प्रत्येक जीवात्मा, प्रत्येक देवी देवता और प्रत्येक वस्तु के लिए कुछ न कुछ विशेष प्रावधान और पूजा कार्य बताए गए हैं, और इन सब के पीछे सामाजिक, धार्मिक, वैज्ञानिक कारण भी छिपा है। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में मनुष्य 4 पुरुषार्थों को संपन्न करने के लिए और मनुष्य एक आदर्श जीवन व्यतीत करने के लिए पथ प्रदर्शक करने हेतु अनेक व्रत और उपवास करने की शिक्षा दी गई है। भारतीय संस्कृति में ये सब आने वाले व्रत और पर्व मनुष्य की चेतना को उच्चतर सर पर उठाते हैं, जिसमें कुछ विशेष पर्व पति की लंबी आयु, तो कुछ संतान के शुभ कामना हेतु, कुछ निश्चित देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, तो समाज और प्रकृति में सामंजस्य स्थापना करने के लिए होते हैं। लेकिन इन सभी के पीछे का मूल उद्देश्य मनुष्य समाज को पाशवी और मानसिकता से ऊपर उठाकर आध्यात्मिक चेतना तक ले जाना होता है। और ऐसा ही एक व्रत है अहोई अष्टमी। तो चलिए आज के हम इस वीडियो में जानते हैं कि ये इस वर्ष अहोई अष्टमी व्रत कब आने वाला है और इस व्रत का क्या विशेष महत्व है। अहोई अष्टमी व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान के लिए दीर्घायु और खुशी प्रगति के लिए अहोई माता का व्रत रखती हैं। अहोई माता देवी पार्वती का ही एक स्वरूप माना गया है। यह व्रत करवा चौथ के 4 दिन बाद और दिवाली के 8 दिन पहले आता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को तारे देकर अर्घ देकर करने के बाद ही इस व्रत का पारण करती हैं। जो माताएं इस व्रत का श्रद्धापूर्वक विधि विधान से पालन करती हैं, उनकी संतान को लंबी आयु और बुद्धि प्रदान करती हैं। अहोई माता को संतान की रक्षा करने वाली माता को इस दिन पूजते हैं। दीपावली से 8 दिन पहले इस दिन माएँ अपने बच्चों की सलामती के लिए कठोर उपवास करके अहोई अष्टमी उनकी पूजा करते हैं, उनकी कथा सुनते हैं। दीवार पर अहोई अष्टमी 8 कोष्ठक वाला चित्र बनाया जाता है और साथ ही माता के बच्चे का भी चित्र बनाया जाता है। उसके बाद महिलाएं कलश में जल भरकर हाथ में अक्षत लेकर अहोई माता कथा सुनती हैं। अहोई माता को दूध और भात का भोग अर्पित किया जाता है। अहोई माता का इस बार व्रत अहोई अष्टमी व्रत 24 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। इस दिन को अहोई आठे के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये अष्टमी के दिन आता है। इस दिन अहोई माता के साथ साथ स्याही माता की भी पूजा की जाती है। वैदिक पंचांग के अनुसार अहोई अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है गुरुवार 24 अक्टूबर 2024 रात्रि 1:18 से, और अष्टमी तिथि का समापन अहोई अष्टमी तिथि का समापन शुक्रवार 25 अक्टूबर रात 1:58 पर होगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार अहोई अष्टमी का व्रत गुरुवार 24 अक्टूबर 2024 गुरुवार को रखा जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त है सुबह के 5 बजे और सूर्योदय होगा सुबह के 6:36। इस दिन सूर्यास्त का समय है 5:45
45 मिनट सायं के, और चंद्र उदय का समय है रात के 11:56 पर। अहोई अष्टमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम के 5:42 से शाम 6:59 तक। इस व्रत का पारण तारों को देखने के बाद किया जाता है और कुछ स्थानों पर महिलाएं चंद्र दर्शन करने के बाद ही व्रत खोलती हैं। इस नियम का पालन करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इस दिन चंद्र उदय देरी से होता है। तारों को देखने का समय शाम के 6:06, चंद्रोदय रात के 11:56। हालांकि अलग अलग स्थानों पर तारा को देखने की और चंद्रोदय का समय भिन्न भिन्न हो सकता है। इस समय चंद्र पूर्ण प्रबल में होता है तो अर्घ देने वाली माताओं को शुभ फल की प्राप्ति होती है। कुछ राज्यों में इन समय का बदलाव हो सकता है और हमने यह समय उत्तर भारत के समय सारणी के अनुसार दिया है। यदि आप कोई और स्थान पर रहते हैं, अपने स्थानीय कैलेंडर को चेक कर सकते हैं। अहोई अष्टमी का व्रत अधिकतर उत्तर भारत में किया जाता है, जिस प्रकार करवा चौथ, तीज का व्रत, जितिया का व्रत किया जाता है और उसका जितना महत्व होता है, उसी प्रकार अहोई अष्टमी विशेष माना गया है। ये चारों ही व्रत उत्तर भारत में सुहागिन महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं। इसमें करवा चौथ और तीज का व्रत पति की लंबी आयु के लिए होता है, जबकि जितिया व्रत और अहोई अष्टमी बच्चों की दीर्घायु और समृद्धि के लिए किया जाता है। ऐसे लोक मान्यता है कि जिस दंपत्ति को संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है, उन्हें अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में रात्रि के समय स्नान करना चाहिए, जिससे उन्हें उचित फल की प्राप्ति होती है। वैसे तो रात्रि के समय में किसी भी नदी में स्नान करना हमारे शास्त्रों में वर्जित माना गया है, लेकिन ये लोक मान्यताएं हैं। उस दिन चांदी अहोई धारण करने की मान्यता है, क्योंकि चांदी देवी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। चांदी के मोती को धागे में पिरोकर पहना जाता है। इसको सौभाग्य की निशानी भी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवत प्रथम और तीसरे अध्याय का पाठ करना चाहिए, क्योंकि इसमें अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से एक आदर्श संतान और समाज स्थापित अपना हेतु प्रश्न किए थे। तीसरे अध्याय में माता के बारे में बताया गया है। इसलिए अहोई अष्टमी के दिन व्रत करने वाली माताओं को और परिवारजनों को भगवत गीता का संपूर्ण प्रथम अध्याय और तीसरा अध्याय अनुवाद के साथ पढ़ना चाहिए। अगर आपके पास ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की भगवत गीता यथारूप पुस्तक है तो सबसे उत्तम है, क्योंकि उसमें अनुवाद और श्लोक के साथ साथ तात्पर्य भी दिए हैं, जिससे उन्हें श्लोकों को समझने में सरलता मिलती है। पहले अध्याय में विशेषकर 40 से लेकर 42 श्लोक और तीसरे अध्याय का 21वां अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी दिन राधा कुंड का आविर्भाव दिवस भी आ रहा है। इस दिन गोवर्धन में राधा कुंड और श्याम कुंड का प्रकट हुआ था, इसलिए इस दिन राधा कुंड और श्याम कुंड की पूजा उपासना करनी चाहिए। माताओं के लिए दिन में सोना वर्जित माना गया है। अगर कोई महिलाएं व्रत नहीं भी रख सकती, फिर भी उन्हें उस दिन तामसिक या बासी भोजन करने की सलाह नहीं दी जाती है। अगर किसी परिस्थिति में कोई उपवास नहीं कर सकता, फिर भी उन्हें प्रयास करना चाहिए कि इस व्रत के नियमों का पालन मात्र अहोई माता का व्रत करके इसका फल प्राप्त किया जाता है।
किया जा सकता है। तो ये था अहोई अष्टमी के दिन और उसके शुभ मुहूर्त की विशेष जानकारी। हरे कृष्णा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।